बिहार की राजनीति में आखिर क्या होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जो परिवारवादी लोग हैं उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। केंद्र सरकार को भी ऐसा लगा कि भाई 36-37% वोट बैंक की बात है। बेशक वो इस बात को कह रहे हो कि नीतीश कुमार में कोई जान नहीं है, लेकिन उनको इस बात का डर था कि 35-36% वोट बैंक की बात है। नीतीश कुमार को अगर अपने पाले में कर लेते हैं तो शायद राम से ज्यादा कारगर जो है ये भारत रत्न पुरस्कार हो सकता है। जेडीयू ऐसा कार्यक्रम करे अति पिछड़ा कर्पूरी के नाम पर, पता चल जाएगा आरजेडी को कितने अति पिछड़ा का समर्थन उसको प्राप्त है। कर्पूरी ठाकुर कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं करते थे। उसमें भाजपा के भी कुछ लोग हैं। चुनाव के मद्देनजर ही कम से कम एक बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को मिला जो कोई नहीं दे पाया। रामविलास पासवान परिवार की बात करते थे, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का सुर जो है वो मिल रहा है। तो नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग तय कीजिए, जो कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं तय कर रही है। ये बात बखूबी नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम भाजपा के धुरंधर समझ रहे थे। तो देखिए, कर्पूरी जयंती आज 3 पार्टियों ने मनाई है, और लेकिन खास करके चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के बोलने के तरीकों पर चर्चा हो रही है कि अब बिहार की राजनीति में आखिर क्या होगा, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इन्होंने जेडीयू के कार्यक्रम पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित किया था, तो अब बात करेंगे कि आखिर अब क्या होगा बिहार की राजनीति में, क्या होने वाला है बिहार की राजनीति। कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, 100 वर्ष पूरा हो गए, और उस घाट पर जो शताब्दी समारोह मनाया गया अलग अलग दलों द्वारा, जो गिफ्ट मिला है उनके नाम का, केंद्र सरकार ने जो गिफ्ट दिया है कि भाई भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा, तो ऐसे में एक मांग बिहार सरकार हम कह सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी, उसमें भाजपा भी, उसमें जदयू भी, क्योंकि एक नहीं कई बार बिहार सरकार की तरफ से जो है नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया, और केंद्र सरकार को भी ऐसा लगा कि भाई 36-37% वोट बैंक की बात है, तो ऐसे में देना होगा। तो बेशक चुनाव के मद्देनजर ही कम से कम एक बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को मिला जो कोई नहीं दे पाया। अब बात रह गई नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज। जैसे आपने कहा कि भाई नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार ने आज उस कर्पूरी के मन से इतना तो स्पष्ट कर दिया कि कर्पूरी के विचारों को आगे ले जा रहे हैं। जो परिवारवादी लोग हैं उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं, उसमें भाजपा के भी कुछ लोग हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे परिवारवाद को लेकर कहा कि कर्पूरी ठाकुर कभी भी परिवारवाद का समर्थन नहीं करते थे। उनके रहते हुए उनके परिवार के कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया। उनके मरणोपरांत परिवार के सदस्य को राजनीति में नीतीश कुमार ने लाया, नीतीश कुमार ने सम्मान दिया। तो ये एक बात उन्होंने कहा कि कई लोग परिवार के लिए मरते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का आज का भाषण हर कोई सुनना चाहता था, क्योंकि आज के इस भाषण से आगे की राजनीति की रूपरेखा तय होने वाली थी। सब कोई आज का भाषण काफी नजदीकी से सुन रहा था कि आज नीतीश कुमार क्या बोलते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस से भी हमने मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी मांग को पूरा नहीं की। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो है वो नहीं दिया, लेकिन मौजूदा भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस मांग को पूरा कर दिया। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। तो अब इस बात को आप मान लीजिए आज के भाषण सुनने के बाद कि नीतीश कुमार का अंदर ही अंदर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। क्योंकि आज का जो तेवर था नीतीश कुमार का, वो सब कुछ बयां कर रहा था। नीतीश कुमार जिस अंदाज में, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मंच पर धार रहे थे, हंसी खुशी अपनी बातों को रख रहे थे, और उसी हंसी खुशी में अपने सहयोगी दलों पर हमला जिस अंदाज में कर रहे थे, वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। कुछ लोग मतलब कौन? लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी की बात करते हैं तो फिर परिवार कहां से आती भाई? कर्पूरी परिवार की बात नहीं करते थे, लेकिन क्या आरजेडी परिवार की बात करती है? लालू प्रसाद यादव परिवार की बात करते हैं। रामविलास पासवान परिवार की बात करते थे। देख लीजिएगा तो फिर रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, ऐसे कई नेता हैं जो कर्पूरी की बात तो करते हैं, लेकिन उनके साथ परिवार ऐड हो जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, तो इतना साफ हो गया है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बेहद करीब आ गए हैं, एक दूसरे के करीब आ गए हैं। और एक गाना है कि जब हमारे तुम्हारे सुर मिले तो समझो प्यार हो गया। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का सुर जो है वो मिल रहा है,
और बखूबी एकदम सेंटर पॉइंट पर मिल रहा है। तो प्यार मतलब गठबंधन जो है जेडीयू और भाजपा में अंदर ही अंदर हो गया है, बस औपचारिक ऐलान का बाकी है। और यही बात हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि आने वाले बिहार की राजनीति में मतलब कि फरवरी फर्स्ट वीक में एक बड़ा परिवर्तन जो है बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब जो कुछ भी होगा 5 फरवरी से पहले होगा। हाँ। बहुत इंतजार नहीं करना, क्योंकि अब जो है चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, बहुत कम समय बचा है, उसको जितना कम समय में सब कुछ फाइनल करना है। अब इसका इंडिया गठबंधन लेट का नतीजा देख लीजिए कि ममता बनर्जी कर रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कर रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, कुछ दिन में नीतीश कुमार भी कर देंगे कि हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। जो नीतीश कुमार बार बार यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग तय कीजिए, जो कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं तय कर रही है। तो ये लेट का खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए नीतीश कुमार अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को बचाने के लिए बड़ा फैसला ले तो कोई चौंकने वाली बात नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं जनवरी के अंत तक। तेजस्वी यादव जी, एक और बात शशांक, चूंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को लेकर जो माहौल बना है, चूंकि 35-36% वोट बैंक है, जातीय सर्वे हुई, आंकड़े आए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, और जो माहौल नीतीश कुमार के पक्ष बना था, ये बात बखूबी नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम भाजपा के धुरंधर समझ रहे थे। बेशक वो इस बात को कह रहे हो कि नीतीश कुमार में कोई जान नहीं है, लेकिन उनको इस बात का डर था कि 35-36% वोट बैंक की बात है। ऐसे में नीतीश कुमार को अपने पास लाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। एक भारत रत्न दे दिया गया, अब इसी बहाने नीतीश कुमार को लाया जाता है तो भाजपा को कितना फायदा होगा। एक बात को समझ लीजिए, राम को लेकर देश भर में जो माहौल बना, उसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। 2 पार्टी लड़ाई हो जाएगी, एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ भाजपा, जो कि विधानसभा चुनाव में दिखा है, और बाकी स्टेट मिलेंगे। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ जातीय जो समीकरण है इस कदर उलझा है कि यहाँ पे राम के नाम पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया सकता है। नीतीश कुमार को अगर अपने पाले में कर लेते हैं तो शायद राम से ज्यादा कारगर जो है ये भारत रत्न पुरस्कार हो सकता है। और इसीलिए उस 35-36% वोट बैंक को अपने साथ करने के लिए, नीतीश कुमार को अपने साथ करने के लिए भाजपा ने एक बड़ा जो है वो रणनीति के तहत ये फैसला लिया है। भाजपा मतलब केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। और इस बात को समझना है कि 35-37% वोट, किसी को लगता है कि नीतीश कुमार के पास वोट नहीं है, तो शायद उनको आज की उस भीड़ को देखनी चाहिए। वो जो भीड़ था, हम 3 लोग थे, तीनों चारों कैमरे से उसको कवर कर रहे थे कि क्या भीड़ है। अब तक अगर नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा नेता नहीं था जो इस प्रकार का कार्यक्रम की हो। यहां तक कि आरजेडी की सभा भीड़ होती है ना, आरजेडी वैसा कार्यक्रम करे अति पिछड़ा कर्पूरी के नाम पर, पता चल जाएगा आरजेडी को कितने अति पिछड़ा का समर्थन उसको प्राप्त है। यादव के अलावा कोई भीड़ नहीं दिखेगी रैली में। तो ये सच्चाई है। आज के जो भीड़ था, तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों के बीच, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद भी लोग दूर दराज के इलाकों से कम्बल ले लेकर पटना पहुंचे थे, इसलिए ताकि नीतीश कुमार की भाषण सुना जाए, नीतीश कुमार की रैली को सफल बनाया जाए। वो कर्पूरी को चाहने वाले थे, वो नीतीश कुमार को चाहने वाले थे, इसलिए लोगों को विश्वास होता है पिछड़ा समाज के लोगों को, चूंकि जो कर्पूरी को मानते हैं उनको लगता है कि उनकी छवि नीतीश कुमार में है। चूंकि नीतीश कुमार न सिर्फ कर्पूरी की बात करते हैं, बल्कि कर्पूरी के कदमों पर, बल्कि कर्पूरी के बनाए रास्तों पर चलने की बात उन्होंने प्रमाणित कई बार किया है। वो परिवारवाद के खिलाफ है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है। नीतीश कुमार कभी नहीं कहते हैं कि भाई परिवार को लाया जाए राजनीति में। शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के पक्षधर थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार भी शराबबंदी के पक्षधर हैं। वो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। तो ऐसे कई फैसले हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, वंचित समाज को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, ऐसे कई फैसले हैं जिन फैसलों के आधार पर ऐसा देखा जा रहा है लोगों के दृष्टिकोण से कि अगर सेकंड कर्पूरी कोई है, अगर कर्पूरी के रास्ते पर कोई चल रहा है वाकई में, तो वो नाम नीतीश कुमार है। और ये बात बखूबी भारतीय जनता पार्टी समझती है, और तभी ये भारत रत्न पुरस्कार, राष्ट्र का, देश का सबसे सम्मान वाला पुरस्कार जो है वो कर्पूरी ठाकुर को देने की बात कही गई है, ऐलान किया गया है। और ये ऐलान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिल रहे हैं, मतलब प्यार हो गया है, गठबंधन हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है। तो चलिए, बस ऐलान होना बाकी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।